पढ़ाई करते हुए हमें नींद क्यों आती है? इस समाधान को कैसे दूर करें? इसका उपाय क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, अक्सर जब हम पढ़ाई करने के लिए मन बना लेते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें नींद आना शुरू हो जाता है। फिर हमें पढ़ाई करने वक्त आलस आ जाता है और फिर हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आजकल एजुकेशन कितना ज़रूरी है ये आपको अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप एक अच्छे पढ़ाई नहीं करें, पढ़ लिख कर एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बने तो आपके घर वाले, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार सभी लोग कोसना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में हमें पढ़ने का मन तो बना लेते हैं लेकिन पढ़ाई के वक्त नींद आ जाता है। अक्सर ऐसे सभी स्टूडेंटों के साथ होता है, तो ऐसे में हमें कैसे पढ़ाई करते वक्त नींद को दूर भगाएं, दोस्तों आगे देखते हैं। अक्सर पढ़ाई करते हुए नींद क्यों आती है? फ्रेंड, पहला पॉइंट, रोज़ाना पढ़ाई नहीं करने का कारण। ज़्यादातर विद्यार्थी शुरू से धीरे धीरे रोज़ पढ़ाई का आदत नहीं बनाते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो एक ही दिन में सब कुछ पढ़ने का मन बना लेते हैं और ये 6 से 7 घंटे तक लगातार पढ़ाई का मन बनाते हैं और फिर जब पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम के समय एक ही बार में सारा पढ़ने से कुछ समय नहीं आता है, जिसकी वजह से नींद आने लगता है, जो रोज़ाना न पढ़ाई करने के कारण एक कारण बनता है। दूसरे नंबर पे ध्यान से नहीं पढ़ाई करना। हाँ जी दोस्तों, अगर आप पढ़ाई वक्त मन लगा के नहीं पढ़ते हो, यानी कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो अगर आपका ध्यान पढ़ाई करते वक्त कभी मोबाइल में चैटिंग करने से चला जाता है, फिर किसी और चीज़ों में ध्यान रहता है तो आपको नींद आना शुरू हो जाता है। तो पढ़ाई करते वक्त ध्यान से नहीं पढ़ने से नींद या आलस आना शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट, पढ़ाई का समझ में नहीं आना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई करने बैठ रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा विषय आपको पढ़ना है और आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ने बैठ जाते हो और आपको वे सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, तो ऐसे में आपको नींद यानी आलस आना शुरू हो जाता है। फोर्थ नंबर पर, देर तक पढ़ाई करना। जी दोस्तों, देर तक पढ़ाई करने से भी अक्सर हमें नींद आना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ काफ़ी देर तक पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको नींद ज़रूर आएगा। तो देर तक पढ़ना भी नींद आना एक कारण है। फिफ्थ नंबर पे, लेट कर पढ़ना। जी दोस्तों, अक्सर लोग सीधे बैठकर पढ़ने की जगह पेट के लेट कर पढ़ने लगते हैं। अगर आप अभी भी पढ़ते वक्त लेट कर पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको पढ़ने वक्त नींद आ सकता है, इसलिए लेट कर पढ़ना भी नींद आने का कारण है। आइए अब जानते हैं कि पढ़ते वक्त कैसे नींद को दूर भगाएं। फर्स्ट नंबर पे, हमेशा सीधे बैठकर पढ़ाई करें। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई वक्त आपको नींद ना आए तो हमेशा याद रखें कि पढ़ाई वक्त हमेशा सीधे स्ट्रेट बैठकर पढ़ाई करें। अगर आप झुक के पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर लेट कर स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। याद रखें कि हमेशा पढ़ाई करने वक्त सीधे बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश करें। सेकंड आता है कि पढ़ते वक्त हमेशा नोट बनाएं। जब भी आप पढ़ने बैठो तो हमेशा जो भी आप पढ़ते हो साथ ही साथ उस टॉपिक के बारे में नोट भी बनाते जाएं। इससे यह फ़ायदा होगा कि अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे या फिर कभी उस नोट को पढ़ोगे तो एकदम से आपको समझ आएगा, जिससे आपका माइंड यानी दिमाग फ्रेश रहेगा और जब भी आप उन नोट को पढ़ने बैठोगे तो आपको बोर नहीं लगेगा और आप पढ़ते वक्त नींद भी नहीं आएगा। तीसरे नंबर पर, नींद आने पर कॉफ़ी पिए। अगर आप पढ़ते बैठते हो तो पढ़ते वक्त थकाव या नींद आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में कॉफ़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कॉफ़ी पीने से आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और अपने फ्रेश महसूस करने लगोगे। जब आप फ्रेश महसूस करने लगोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगा, तो कॉफ़ी पीकर आप पढ़ते वक्त नींद को दूर भगाए जा सकता है।
चौथा नंबर पे आता है नींद आने पर चलते चलते पढ़ें। अगर आप बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते आपको नींद आना शुरू हो जाए तो ऐसे में आप खड़े हो जाए और वॉक यानी चलते चलते पढ़ते घर में घूमते, इससे सारा आलस दूर हो जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगा। फिफ्थ और लास्ट नंबर पे नींद आने पर एक्सरसाइज करें। अगर आपको ज़्यादा देर हो जाए पढ़ते पढ़ते तो आपको फिर नींद आना शुरू हो जाए तो ऐसे पे आप 2 या 3 मिनट के लिए खड़े होकर कोई भी एक्सरसाइज करें। इससे आपका नींद और आलसपन सब दूर हो जाएगा। ऐसे नींद दूर भगाएं पढ़ाई करते वक्त। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।